नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेस्क्राम। आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा लोन योजना के बारे में। आपके पास बिजनेस आइडिया होते हुए भी आप बिजनेस नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है फंड की। ठीक उसी तरीके से अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आपको तो भी फंड की आवश्यकता होती है। अभी तक ये एक समस्या थी कि इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं कि क्या अल्टरनेट है, क्या हमारे पास साधन है, तो वो होता था बैंक लोन। लेकिन बैंक लोन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है सिक्योरिटी की, कि लोन के एवज में आप क्या सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि बैंक लोन के एवज में सिक्योरिटी लेता है आपसे। इसी समस्या को हटाने के लिए, इसका समाधान करने के लिए, और जो छोटे व्यापारी हैं वो आगे आ सकें, वो बढ़ सकें, लोग अपना नया बिजनेस डाल सकें, इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में एक योजना लाई गई जिसको बोला गया मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ये 2015 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें 3 तरीके की लोन स्कीम है, शिशु, किशोर और तरुण, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये स्कीम इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये आपके लिए सही क्यों है। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी सिक्योरिटी की, तो ये लोन, जो ये योजना है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिक्योरिटी फ्री होती है। कोलेट्रल एंड सिक्योरिटी फ्री लोन। इसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसी बेसिस पे आपको ये लोन मिल जाता है। बिना किसी सिक्योरिटी के आप आसानी से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने छोटे व्यापारियों को आगे आने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी। हम जान लेते हैं कि पर्पस क्या है मुद्रा योजना का। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हैं, कोई भी अपना आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आप ट्रैक्टर है, ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, ट्रॉली है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खरीद के अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप इस योजना का लाभ उसमें उठा सकते हैं। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सैलून्स हैं, जिम है, टेलरिंग शॉप है, मेडिकल शॉप है, रिपेयर की शॉप है, ड्राई क्लीनिंग है, फोटोकॉपी है, ऐसी जितनी भी सर्विसेज के काम हैं वो सारे आप शुरू कर सकते हैं इस योजना का लाभ उठा के। फूड और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर, जैसे कि आप कोई रिटेल की शॉप डाल देते हैं, आप जनरल स्टोर डाल देते हैं, या कोई भी आप ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं किसी चीज़ की भी ट्रेडिंग का। जैसे कि आपने कपड़े की दुकान खोल ली, आपने किसी इक्विपमेंट्स की दुकान खोल ली, या कुछ भी ऐसा आप बिजनेस कर सकते हैं और इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। मैक्सिमम जो इसमें आपको फाइनेंस मिलता है वो 10 लाख का मिलता है। इसकी लिमिट के बारे में और किस किस तरह के ये होते हैं लोन, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। एग्री एक्टिविटीज़ के लिए भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब अगर आप खेती से रिलेटेड, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग है, बी कीपिंग है, या लाइव स्टॉक, फॉर एग्जांपल आप डेयरी डालना चाहते हैं, या जो भी आप ऐसे काम है, डेयरी है, फिशेज हैं, आप कर सकते हैं और इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 3 तरीके की हमने बात की थी कि 3 भागों में बांटा गया है, वो लोन कैसे कैसे हैं। पहला आता है आपका शिशु लोन। शिशु लोन में आपको 50,000 रुपये तक ही लोन बैंक देती है। ये मिलता है नए बिजनेस के लिए। मतलब अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 50,000 तक रुपये का लोन आपको बैंक से मिल जाएगा बिना किसी सिक्योरिटी के। इसकी खास बात एक ये भी है, इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको विदाउट ब्रांच विजिट के ये आपको लोन दे दिया जाएगा। उस वेबसाइट का लिंक जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करके ये लोन आप ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा आता है किशोर लोन। किशोर लोन में आपको 50,000 से 5 लाख तक के लिए लोन मिलता है फॉर बाइंग इक्विपमेंट, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स, या भी जो भी आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। ये लोन उनके लिए है जिनका बिजनेस पहले से चल रहा है। अगर किसी का बिजनेस पहले से चल रहा है, उसको वो एक्सपेंड करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए ये लोन होता है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा होता है तरुण लोन।
बेसिकली ये भी एक्सपेंशन के लिए ही होता है। जो भी बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो 5 लाख से 10 लाख तक आप लोन ले सकते हैं इस योजना में। बात कर लेते हैं कि यह लोन लेने से हमें क्या फ़ायदा है, इसके बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यही है कि इसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। ये टोटल सिक्योरिटी फ्री लोन है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये ट्रेडर्स, वेंडर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सब के लिए अवेलेबल होती है। दूसरा, यह स्कीम आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर होती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इस लोन को आप एज अ टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग की कन्फ्यूज़न होती है कि टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बेसिकली टर्म लोन जो हम लोग लेते हैं वो प्लांट या मशीनरी के लिए लेते हैं। अगर हमें प्लांट या मशीनरी परचेस करनी है हम उसके लिए लेते हैं। वहीं ओवरड्राफ्ट हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डालना है तो उसमें जो मशीनें आनी हैं उसके लिए हमारा टर्म लोन होगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मसाला बनाने की फैक्ट्री डालनी है, उसके लिए जो मशीन आएगी उसका टर्म लोन होगा। बट अगर वहीं पे मैं रॉ मटेरियल की बात करूं कि मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, उसकी पैकेजिंग करनी है, उसकी सेल करनी है, उसके लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो हमारे स्टॉक के लिए एक्सपेंसेस आएंगे, उसके लिए हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। तो इस योजना को आप दोनों ही तरीके से ले सकते हैं, आप टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में ले सकते हैं। तीसरी बात करें तो ये लोन सारे ही कैटेगरी वालों के लिए अवेलेबल होता है। SC ST के लिए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होता है। इसके लिए आपके पास SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। इसमें आपका एक कार्ड भी मिल जाता है और उस कार्ड के थ्रू भी आप अपना लोन अवेल कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें मुद्रा योजना का बेनिफिट लेना है, हमें ये लोन लेना है तो हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है आइडेंटिटी प्रूफ की। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड या वोटर ID या आधार कार्ड या पासपोर्ट या DL या कोई भी अपनी फ़ोटो ID दे सकते हैं। दूसरी बात आती है एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ में आप रिसेंट टेलीफोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट जिसको हाउस टैक्स या जो भी ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि 2 महीने के आपके अंदर के ही होने चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, या फिर वोटर ID, आधार, पासपोर्ट, प्रोप्राइटर या पार्टनर का। प्रोप्राइटर मतलब अगर आप सिंगल ऑनर हैं, पार्टनर मतलब अगर आपका काम पार्टनरशिप में है तो। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है या जो भी आपको बिजनेस डालना है तो उसका क्या प्रूफ है। उसके लिए अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर कोई लाइसेंस ले रखा है तो लाइसेंस, जो भी आपका बिजनेस है उसके रिगार्डिंग कि प्रूफ हो सके कि वो आपका बिजनेस है। दूसरा, प्रूफ ऑफ बिलोंगिंग टू ए स्पेशल कैटेगरी। जैसा कि मैंने बताया SC ST और इन सब के लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है जो कि बैंक आपको देती हैं। बट उसके लिए आपको SC ST OBC ये जो सर्टिफिकेट है ये बैंक को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके बाद नंबर आता है अप्लीकेंट शुड नॉट डिफ़ॉल्ट इन एनी बैंक। मतलब ये लोन लेने से पहले आपका किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई डिफ़ॉल्ट ना रहा हो, किसी भी लोन का आपका डिफ़ॉल्ट ना रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये लोन नहीं ले सकते हैं। इसलिए मेक श्योर कि ये बात आप अच्छे से चेक कर लें कि आपका कोई भी ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं रहा है जिसकी वजह से आपका ये लोन होने से रुक सकता है। अगर आपके पास करेंट अकाउंट है या फिर अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, आप जिसके भी थ्रू बिजनेस कर रहे हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की आपको देनी होगी। तीसरी बात आती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होता है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है जिसमें कि आपके आने वाले सालों का प्रोजेक्शन होता है
फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप एक मसाले की फैक्ट्री डालना चाहते हैं और आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, मुझे मसाले की फैक्ट्री डालनी है, तो बैंक आपसे ये मांगती है कि अगर मैं आपको 5 लाख रुपये आज देता हूँ तो आने वाले 3 सालों में या 5 सालों में इस 5 लाख रुपए का आप कैसे कैसे यूज़ करेंगे, आपकी कितनी सेल होगी, कितना एक्सपेंस आएगा, कितने पे बेचेंगे और क्या प्रॉफिट आएगा। ऐसे ही करके आपकी एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनती है, एक प्रोजेक्ट बनता है। उसके साथ ही साथ आपको आईटीआर और अपने सेल टैक्स अब खत्म हो गया है तो बेसिकली आपको अपना जीएसटी के रिटर्न देने होंगे। ये पॉइंट सब पे अप्लीकेबल नहीं होता है, ये उसी पे अप्लीकेबल होगा जिसका लोन 2 या 2 लाख से ज़्यादा पे हो रहा होगा। ये बात ध्यान देने वाली है। ये डॉक्यूमेंट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट उसी का लगेगा जिसका 2 या 2 लाख से ज़्यादा का लोन हो रहा होगा। तीसरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट, जिसमें आपको फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो भी आपकी उसमें चीज़ें हैं वो सारी शो करनी पड़ती हैं कि अगर आप ये प्लांट लगाते हैं तो फाइनेंशियली उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसको आप कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, कितना टाइम पीरियड होगा, क्या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, या फिर अगर आप ट्रेडर्स हैं तो कितने का आप माल लाएंगे, कितने का आप उसको बेचेंगे, कितने मार्जिन पे बेचेंगे, कितने आपके बाकी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आपका दुकान का किराया है, आपका बिजली का बिल है, उसके बाद आपका क्या प्रॉफिट आएगा। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं इस रिपोर्ट में मेंशन होती हैं। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट आपके उसमें लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो लोन है वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। देखिए, पहला तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपना लोन लेना है और आपको 50,000 तक ही लोन लेना है, जो कि मैं बात करूं टाइप ऑफ लोन के लिए, शिशु लोन के लिए आपको 50,000 तक ही लोन लेना है, तो आप डायरेक्ट इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप अपने एसबीआई अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में जाके आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और इसको लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यह लोन आपके सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इन सारे बैंकों में ये उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ ये जो आपके रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उसमें भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक वहाँ भी आपको मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आपके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हैं, यहाँ भी आपको ये सुविधा मिल जाएगी। जो फॉरेन बैंक हैं वहाँ भी मिल जाएगी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो भी आपकी एनबीएफसी होती हैं वहाँ पे भी ये फैसिलिटी है, वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक आपको अलग मिलेगा, उसके लिए आपको बैंक में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप बैंक की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि अभी उनका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। वो हर एक बैंक में अलग अलग आपको मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है लोन के रिगार्डिंग, मुद्रा लोन के रिगार्डिंग, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।